आप सभी को मेरी राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि सभी आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो मेरी आपसे विनती है कि इस कथा को आप पूरी सुनना। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये 10वां अध्याय है, ब्रह्मा और विष्णु संवाद। इसमें ब्रह्मा जी और विष्णु की आपस में बातचीत होती है। ब्रह्मा जी विष्णु जी को बतलाते हैं कि मैंने कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं भगवान भोलेनाथ को मोहित नहीं करा सका। इस कार्य में कामदेव ने मेरी सहायता की, लेकिन कामदेव भी सफल नहीं हो सका। तो जब वह भगवान विष्णु जी को इस बारे में बताते हैं तो भगवान विष्णु उनको एक युक्ति बताते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ को मोहित करने के लिए माँ भगवती की प्रार्थना करो। माँ भगवती अगर आप पर प्रसन्न हो जाती हैं तो वह आपके कार्य को सिद्ध करेंगी। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इस सुंदर सी कथा में बताया गया है, जैसे आप लोग प्रेम से और ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। ब्रह्म विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ, कृपा अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में अपनी पूर्ण भक्ति ने पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैं शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीतांबरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास आ प्रकट हुए। मैंने उन पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले कि हे विधे, हे ब्रह्मान, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूंगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु जी से कहा कि हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के समोनाहार्थ से परिवार मार्गन और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले कि हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसीलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले कि हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? हे मंदा मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्ररूप शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। हे तात, शिवाशिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल, क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए
अधिकार से आज हम तुम दोनों ऐसे हुए हैं, परंतु धन्य है शिव जी की माया जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं तुम और शिव सभी को उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं, उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमारे और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए, वहां उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो, तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आपने इस सुंदर सी कथा का श्रवण किया। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, आपने इस कथा का सुनने का आनंद उठाया होगा। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की सुंदर कथाओं का श्रवण कराता रहूँगा, जिसे आप लोग थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर जरूर ध्यान से सुनना। आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपके जीवन में एक परिवर्तन होता चला जाएगा, ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।